आता आपण दुसरा सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार देणार आहोत. हसीना खान यांना, मुंबईच्या आहेत. त्यांना संघर्ष पुरस्कार देणार आहोत. प्रामुख्याने मुस्लिम समाजातील महिलांच्यासाठी त्यांनी जे केलेलं काम आहे त्याचा या पुरस्कारासाठी प्रामुख्याने विचार केला आहे. आता आपण त्यांचं मनोगत ऐकू. मेरे यंगर एज में एक्चुअली मैंने देखा है कि लड़कियों की पढ़ाई के बारे में सोचा नहीं जाता था और औरतों के जेंडर बेस्ड वायलेंस जिस तरीके के बढ़ते जा रहे थे, जमात और पंचायत सिस्टम ज़्यादा बहुत ही हावी था, वो बिल्कुल भी औरतों के बारे में एक जेंडर जस्टिस के बारे में बात नहीं करता था। और तीसरी बात जो है वो ये भी है कि मुस्लिम समाज के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे औरतों के बारे में मदद करे, सपोर्ट करे, या औरतों के राइट्स के बारे में बात करे। और सिर्फ एक एजुकेशन के बारे में बात करना, जो ड्रॉप आउट्स इतने हायर नंबर में हो रहे थे, तो उस ड्रॉप आउट्स को कम करने के लिए और उनकी और लड़कियों की चाइल्ड मैरिज के बारे में, तो ये सारे जो मुद्दे थे वो इतने मेरी ज़ाती ज़िंदगी में इतने असर कर दिए। और मुझे ऐसा लगता था कि इस तरह ऐसी संगठन होनी चाहिए जहाँ पे लड़कियों की तालीम के बारे में बात करें, औरतों की पढ़ाई के बारे में बात करें, और ऐसी भी जगह होनी चाहिए जहाँ पे हमारी आवाज़ हम खुद पेश करें, ना कि हमारे कोई रिप्रेजेंटेटिव हो। तो इसीलिए ये काफ़ी ऐसे अनुभव, बहुत पेचीदा अनुभव थे, बहुत ही टारगेटेड भी किया गया, काफ़ी हिंसात्मक भी माहौल को देखा नज़दीक से। और ऐसे ही माहौल से जब आगे बढ़ते गए तो लगा कि इसको बहुत लंबे समय से काम करने की ज़रूरत है। पिछले कुछ वर्षों में किस प्रकार का आप काम करते आ रही हैं? जब ये बचपन से जब ये आसपास में जब अपने इलाकों में डिस्क्रिमिनेशंस, वायलेंस, जेंडर बेस्ड जब हिंसा में देखती रही, तो मुझे लग रहा था कि ये एक अकेले के काम की नहीं है, इसके लिए एक बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। और जैसे मुझे पता चला कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने में ज़्यादा मदद मिलेगी और उस तरह से काम करने में ज़्यादा दिशा मिलेगी, और फिर उस दिशा से मैं जब आगे बढ़ती गई तो मैंने बहुत नज़दीक से 92-93 का राइट्स देखा था, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन देखा था। और उस डेमोलिशंस में काफ़ी मुसलमानों पर हमला किया गया, नफ़रत की राजनीति बड़े पैमाने पर बढ़ रही थी, हिंसा बहुत हर तरीके की हिंसा जो है वो काफ़ी नज़र आ रही थी। और जो राजनीतिक पार्टियां जो है, जो वो बहुत हिंसात्मक तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमान औरतों के ख़िलाफ़ और बायसेस बढ़ रहा था, सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो इसमें फिर हमने मेरा इसमें बड़ा योग, मैं अपना शामिल होके काम करती रही। और ख़ास तौर पर हमारा जो काम था वो ये था कि हम इस नफ़रत की राजनीति को ख़त्म करें और मोहब्बत से, अमन से रहे। और इसमें औरतों की वॉइसेस जो है, औरतों की आवाज़ जो है वो बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुँचे। और औरतें शांति चाहती हैं, अमन चाहती हैं। जैसे हम घर में हम हिंसा के ख़िलाफ़ बोलते हैं, वैसे हम देश में भी हमको हिंसा के ख़िलाफ़ बोलने की ज़रूरत है। और इसलिए हमारा रोल सिर्फ घर तक नहीं होना चाहिए, हम बाहर भी आकर बात करें। और बस यही सिलसिला हमारा बढ़ता गया और हम एक ग्रुप में शामिल हो गए, और इसी एक ग्रुप जो है वो एक इनकलाबी आवाज़ में आगे बढ़ता गया। और इस तरह के हमारे काम उस दिशा में हम आगे बढ़ते रहे काम को लेकर। सामाजिक कार्य करते समय आपकी वैचारिक भूमिका किस प्रकार रही? आपका मार्गदर्शक कौन था? तो ये काम जब बढ़ता गया तो हम लोग ये देखते रहे कि हम कहाँ पर हमारी ज़्यादातर फोकस करके हम काम कर सकते हैं। तो एक हमारा मतलब एक मानना था, हम सब मानते थे कि औरतों की लीडरशिप होनी चाहिए, औरतें अपने मुद्दों को लेकर, अपने होने वाली हिंसा के खिलाफ समझे, आवाज़ उठाए और दूसरी औरतों के साथ मिलकर काम करें।
और दूसरे 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 हर तरह की औरतों के साथ काम करें। हर तरह का मतलब होता है कि सिर्फ अपने मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें नहीं, हर मज़हब की औरतों के साथ बात करें। यहाँ तक कि सिर्फ उसी तक भी महदूद ना रहे, बल्कि उसके अलावा भी जो बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी है, वो सेक्सुअलिटी ओरिएंटेशन के लेवल पे देखा जाए, वो मज़हब के दायरे में, मज़हब के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, जो विभिन्नता जो है हमारे समाज में, और विभिन्नता आवाज़ें हैं, विभिन्नता औरतें हैं जो अपनी पहचान की संघर्ष की लड़ाई लड़ रही है, तो उनके साथ उन सब के साथ उस आवाज़ के साथ हम शामिल हों। ये हमारी मेरी भी भूमिका रही है। और ये सब मिलकर जब हम साथ में काम करते हैं ना, यही हमको ताकत देती है। यही हमारे आइडियल भी बन जाते हैं। एक नाम देना अपने आप में बहुत इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि एक औरत से, एक किताब से, एक स्टोरी से हम इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। हमें ये किताब भी हमको इन्फ्लुएंस करती है, कहानियाँ भी इन्फ्लुएंस करती हैं, स्ट्रगल भी इन्फ्लुएंस करता है। कोई ऐसी फ़िल्में भी हमको इन्फ्लुएंस करती हैं। और उस सब संघर्ष के साथ अगर कोई बहुत ही अपनी आवाज़ों को बाहर तक लेके जाते हैं, या जो बहुत ही स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं, तो वो इंसान भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है। तो मेरी ज़िंदगी में कोई एक व्यक्ति, एक किताब या एक फ़िल्म नहीं रही है। मैं बहुत विभिन्नता में यकीन रखती हूँ, और वो विभिन्नता जो है मेरे अपने संघर्ष के साथ जुड़ा है, और मुझे हर तरीके की ताकत, पहचान समझने के लिए, जानकारी के लिए, और काम करने की के बारे में जो क्षमता मुझे जो मिली है, मुझे हर तरह के लोगों ने मुझे बड़ा किया है। और उसमें मुझे ख़ास तौर से मेरा जो सबसे ज़्यादा इसमें योगदान है, वो है ज़मीनी स्तर पे काम करने वाली महिलाएँ। मैं उनके साथ में जिस तरह से भी मेरा एंगेजमेंट रहा है, वो पुलिस स्टेशन में जाके बातचीत करना, अपने हक़ के लिए कोर्ट में जाना, जमातों में जाके अपनी आवाज़ों को उठाना, हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना, जहाँ सड़क पे आवाज़ उठाना, मीडिया के सामने बात करना, जहाँ पर भी हमें लगता है कि ये गलत है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। तो ये सारे जगहों के पर हम लोग लगातार काम करते रहे हैं, और यही काम जो है वो पिछले कई समय से हम करते रहे हैं। यही एक मुझे लगता है कि हमारे लिए आज की भी ये चुनौती है। मीरा बोरवणकर यांना विनंती करतो, 50,000 रुपये आणि स्मृतिचिन्ह या स्वरूपातला संघर्ष कार्यकर्ता पुरस्कार हसीना खान मुंबई यांना त्यांनी प्रदान करावा।